हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डिटेल स्ट्रक्चर विद एक्सप्लेनेशन। ओके, सो जो मेरी पहले की वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया था। अगर आप लोगों को वो भी देखना है तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। सो आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट देखिए, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो ह्यूमन फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। ओके, सो देखिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या क्या ऑर्गन्स कंसिस्ट करता है अपने अंदर। उसके अंदर होती है पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे उसमें मेल्स के अंदर क्या होती है, पेयर होता है ना टेस्टिस का। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होती हैं, यूट्रस होता है, फोर्थ पे हम पढ़ते हैं वजाइना के बारे में। ओके, सो हम नंबर वाइज इनको पढ़ेंगे। सो देखिए बच्चों, ये आप लोगों को दिख रही है गोल गोल से स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है क्या, ओवरी। और जो ओवरी से जब एग निकलता है उसको कौन लेके जाता है, फेलोपियन ट्यूब। सो ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ओके, सो जो ये वाला आपको थोड़ा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा मैंने थिक बनाया है, ये क्या होता है, यूट्रस, जहां पे आके एम्ब्रियो चिपकता है एंड लिगामेंट के थ्रू जो है ये अटैच होती है ओवरी। ये वाला पोर्शन होता है सर्विक्स एंड ये होता है वजाइना, जहां से स्पर्म जो है एंटर करता है। सो अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो ह्यूमन फीमेल होती है वो क्या क्या ऑर्गन अपने अंदर कंसिस्ट करती है। सो सबसे पहले आती है ओवरीज। सो ओवरीज क्या होती है, ए पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि फीमेल्स के अंदर पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है दोनों साइड में। ठीक है, जो ओवरी होती है क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल जर्म सेल, जिनको नाम दिया जाता है क्या, एग्स का। और मेल जो जर्म सेल होती है उनका क्या नाम होता है बच्चों, सीमन, या आप लोग बोल सकते हैं स्पर्म। ठीक है, सो ओवरी क्या करती है, यहाँ पे एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका क्या है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए गर्ल 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन ओवरी। जब किसी लड़की का जन्म होता है तो उसके अंदर जन्म से ही इमेच्योर एग्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फिर क्या होता है उन एग्स का, एट द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है गर्ल के अंदर 12 से 13 साल की उम्र में, सो सम ऑफ दिस एग स्टार्ट मैच्योरिंग। सो उनमें से कुछ जो एग होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। अब वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। सो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि दो ओवरी होती हैं। सो दोनों, ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरी एक साथ दो एग रिलीज करती है, हर महीने एक ओवरी एक एग रिलीज करती है। और वो प्रोसेस कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। सो दूसरा, आप इसका स्ट्रक्चर पढ़िए पहले फेलोपियन ट्यूब के बारे में कि फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो हम बोलते हैं वो क्या होती है। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये रिसीव करती है एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस। सो देखिए जो ओवरी ने जो एग रिलीज किया है उसको फेलोपियन ट्यूब जो है उसको रिसीव करेगी और उसको कहाँ तक ले जाएगी, यूट्रस तक ले जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं। सो जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है। सो मैं आगे आप लोगों को डायग्राम से ही समझाऊंगी कि कैसे स्पर्म आए एंड कैसे वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। सो थर्ड है स्टूडेंट यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज ए लार्ज इन्वर्टेड पियर शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट लाइज बिहाइंड द ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके जैसे पीछे प्रेजेंट होता है। और यूट्रस क्या होता है, एक लार्ज और एक इन्वर्टेड पियर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द एम्ब्रियो गेट अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस एंड ग्रोज देयर अंटिल बर्थ। सो देखिए स्टूडेंट, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बना है तो जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट जो है न्यू ऑफस्प्रिंग में बन जाएगा। सो जब अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो बर्थ तक जो एम्ब्रियो है वो वहां पे अटैच रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चों लास्ट पार्ट इसका, वजाइना क्या होती है। सो वजाइना क्या होती है, दिस इज ए मस्कुलर ट्यूब अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वॉज वाल्स कंटेन इलास्टिक टिश्यू। जो वजाइना की जो वाल्स होती हैं उनके अंदर इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ कितनी बताई गई है, 7 से 10 सेंटीमीटर। ओके, द वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल एज इट अलाउज पासेज ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। सो देखिए वजाइना को बर्थ कैनाल भी बोला जाता है क्योंकि यहीं से जो है बेबी डिलीवर आउट होता है। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों की अगर फर्टिलाइजेशन की कंडीशन में क्या होता है और अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होता है। सो देखिए बच्चों, आप इस डायग्राम को फिर से देखिए। जब मेल एंड फीमेल मिलते हैं, जब उनकी मीटिंग होती है एंड जो ह्यूमन मेल होता है उसकी इजैकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। सो स्पर्म जब यहाँ पे आए, ठीक है, सो
एक बात और आप लोग ध्यान रखिए कि जो गर्ल्स होती है उनमें हर एक 28 डेज बाद एक साइकिल आती है जिसको नाम दिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, हर एक 28 डेज के बाद एक एग जो है रिलीज होता है। ठीक है, सो जब एग रिलीज होता है तो जो यूट्रस होता है ये अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, मतलब अपनी वाल्स को जो है थिक कर लेता है, क्योंकि यूट्रस को पता थोड़ी ना है कि भाई एग फर्टिलाइज होगा कि नहीं होगा। सो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, सो देखिए हर एक 28 डेज बाद एक एग रिलीज हुआ। ठीक है, सो ओवरी ने क्या किया, एक एग जो है रिलीज कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए एग जो है रिलीज हो गया, यहां से आए स्पर्म। सो स्पर्म जो है वजाइना से होते हुए कहां जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब की तरफ, ऐसे ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरफ की ओवरी ने जो एग रिलीज कर रखा है। सो अगर कपल जो है चाहता है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करे, बेबी कंसीव करे, सो अगर उनके जो ह्यूमन मेल होता है अगर उनका स्पर्म जो है उसकी मोटिलिटी अच्छी है, अगर वो स्ट्रांग है, सो अगर वो गया यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से होते हुए, तो यहाँ पे अगर वो एग से फर्टिलाइज हो गया, अगर उनका फ्यूजन हो गया तो वो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सिंगल सेल जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक सिंगल सेल जो है एम्ब्रियो बन जाएगा। सो वो ओविडक्ट से होते हुए उसको कहाँ ले जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूट्रस के। तो जो ये एम्ब्रियो था ये यूट्रस के पास आके चिपक जाएगा, जब तक कि उसका 9 महीने बाद तक जो है उसका जन्म नहीं हो जाए तब तक वो यूट्रस से अटैच रहेगा। और बच्चे को जो है खाना कहाँ से मिलता रहेगा, प्लेसेंटा एक ऐसा पाथवे होता है जिसमें बच्चा अपनी माँ से खाना पीना जो है वो लेता है और अपने जो वेस्टेज है वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, सो क्या हुआ, स्पर्म गए यहाँ से, अगर ये एग रेडी है उसको फ्यूज करवाने के लिए, सो स्पर्म जब यहाँ से जाते हैं तो एग जो है फ्यूज होगा। फ्यूजन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब एक सिंगल सेल एम्ब्रियो, जब एक सिंगल सेल जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो वो कहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा स्टूडेंट, यूट्रस के पास में। ठीक है, सो ये प्रोसेस होती है। दूसरा अगर हम केस ले कि मान लीजिए 28 डेज हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल आई गर्ल के अंदर और वहां पे रिलीज हुआ एग। अब हम लेते हैं इस वाली ओवरी का, मैं एग्जांपल पे बता रही हूँ। सो इस ओवरी ने जो है रिलीज कर दिया एग। ठीक है, सो दोबारा से क्या होगा, ये यूट्रस जो है अपने आप को मेंटेन करेगा, अपने आप को अच्छे तरीके से बनाएगा, अपनी वाल्स को अच्छे से मैच्योर करेगा, ताकि ये इसको थोड़ी ना पता है कि आपकी जो दूसरा एग है उससे फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। सो देखिए ओवरी ने एग को रिलीज कर दिया, फैलोपियन ट्यूब के पास आ गया। ठीक है, अब देखिए स्पर्म का जो है प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ ही नहीं, स्पर्म अगर गया ही नहीं तो क्या होगा, ये एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा। अब ये एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसको बाहर भी आना है। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो यूट्रस की जो वाल थी ये ब्रेक होके आना स्टार्ट हो जाएगी ब्लीडिंग की फॉर्म में। सो ये होती है मेंस्ट्रुअल प्रोसेस फीमेल्स के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट ये होती है ओवरऑल प्रोसेस कि ह्यूमन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा है, किस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है होती है। सो जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और उससे जो है एक बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जब वो फुली मैच्योर हो जाता है तो उससे जो प्रोडक्शन हो जाती है एक उन्हीं के जैसे एक ह्यूमन बच्चे की। ओके, सो स्टूडेंट ये था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझाया। आई होप आप लोगों को वीडियो सही लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नया आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।